जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को प्रणाम। मेरे प्यारे प्यारे बाबू जी को उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और उसके बाद गुरु जी की सभी संगत को, सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से जीनत बोल रही हूँ। काफ़ी देर बाद मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। इससे मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपने बाबू जी से, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरा मन बहुत ही उदास हो गया था और साथ में मेरे शेयर नहीं हो पा रहे थे। शुक्राना जहाँ मैं जिनको सेंड करती हूँ वो शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो मैं उनका वेट करते करते कि वो शेयर होंगे तो और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मेरे साथ रोज एक शुक्राना सत्संग हो जाता है। गुरु जी की इतनी कृपा है कि हर सख्ती से निकाल लेते हैं। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि वो पहले वाले हो जाएं शेयर, तो वो फिर अभी तक शायद मैंने उनको आज भी फ़ोन किया कि आंटी प्लीज़ वो शेयर कर दो, मुझे और भी शेयर करना है, क्योंकि देखिए ना फिर भूल जाता है इंसान। उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। मैं कुर्बान जाऊँ उन पर। तो अभी जो मुझे एक सत्संग जो अभी मतलब 3-4 दिन पहले शुक्राना सत्संग शेयर करना है कि मैं माँ दुर्गा के मंदिर कटरा जो घाट जीतो में वहाँ गई थी, दर्शन के लिए बुलावा था। तो मैं गई तो रात को आते संगत जी मैं लेट हो गई। इतनी बारिश थी, कोई 1 सितंबर की बात है कि 2 की, सॉरी मैं भूल गई। इतनी बारिश हुई, मंदिर से निकलते ही 9:30 का टाइम था। मैं घाट जीतो मंदिर से निकली। हमारे जम्मू के सुनेंगे तो उनको पता होगा, ये मंदिर वैष्णो देवी का मंदिर है। पहले जब कटरा दरबार दुर्गा माँ के, माँ वैष्णो देवी के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो पहला दर्शन नीचे दुर्गा घाट जीतो में माँ दुर्गा का ही करना होता है। मैं वहीं गई थी। तो 9:30 बज गए थे रात को जब मैं उस मंदिर से निकली। फिर मैं वहाँ पे खड़ी रही कि कोई लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि जो यात्री आए थे उनकी अपनी अपनी गाड़ियाँ बुक थी तो कोई सीट नहीं थी। खड़ी रही गुरु जी से अरदास करती रही। तो अचानक सडनली एक उधर से बाइक वाले भैया आते हैं, तो मैंने उनको हाथ दिया तो रुक जाते हैं कि दीदी कहाँ जाना है। तो मैं कहती हूँ कि देखिए संगत जी, रात को कोई 9:30 का टाइम था और मैं अकेली थी। यात्री थे वहां पे, मंदिर का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन मैं अकेली थी। लेकिन हाँ, दुर्गा माँ बाबूजी का संग तो था, वो तो हमेशा ही रहता है। जब भी मैं जाती हूँ जहां भी दर्शन के लिए, कहीं दरगाह पे, मंदिर में, माँ और बाबूजी मेरे साथ ही जाते हैं। तो अब इनको भी तो घर लेके वापस आना था, ये भी मेरे साथ ही खड़े थे। तो वो भैया ने बोला चलो दीदी मैं आपको छोड़ देता हूँ कटरा तक, वहां से आपको जम्मू की बस मिल जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक। अभी भी वाइट कलर की तितली मेरी खिड़की से गुजरी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 आपका करोड़ों प्रेशियस वाला शुक्राना है मेरे बाबू जी का, जिसका हम कोई मोल ही नहीं, अनमोल शुक्राना मेरे बाबू जी। तो संगत जी मुझे मतलब कि ये नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि मैं घर पहुंच पाऊंगी। परेशान हो रहा था बेटा भी कि माँ आप, और मैं सोच रही थी कि कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे भी नहीं साथ रखे थे कि कहीं रात को रुक के रूम लेके कटरा में रुक जाती। तो मैं 10 बजे पहुंची हूँ कटरा पे, जहां से हमको एशिया मोड़, जहां पे मुझे जम्मू की गाड़ी मिलनी थी। रुकी संगत जी, इतनी बारिश हुई कि रोड पर पानी कटरा में और सारी गाड़ियां बंद, मतलब बंदा ना बंदे की जात। मेरे साथ 2-3 जेंट्स और साइड पे खड़े थे, वो भी कहने लगे हमको भी जम्मू जाना है, अब घबराइए मत, गाड़ी जरूर मिल जाएगी। अंदर ही अंदर मैं डर भी रही थी, लेकिन मुझे इतना जरूर एक कोने से उठ रही थी आवाज कि नहीं गुरुजी कोई ना कोई मुझे इंतजाम करेंगे और मैं घर पहुंचूंगी। तो दिल में भी आवाज आ रही थी कि रुक थोड़ी देर, रुक हाँ, सब्र कर हाँ, रुक हाँ, गाड़ी आ जाएगी। संगत जी आप विश्वास मानिए, इतनी देर वहां से पता नहीं एक कोई शॉपकीपर थे, वो उठ के बाहर आए। उन्होंने सलवार कमीज पहनी हुई थी। तो मुझे कहते हैं कि दीदी आपने कहाँ जाना है। तो मैंने कहा भैया मुझे जम्मू जाना है, एक्चुअली मैं बहुत लेट हो गई हूँ, अगर कोई टैक्सी भी मिलती है। वो बोलते बारिश बहुत है
अब आप दुआ करो कि कोई गाड़ी आ जाए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो शायद ही। संगत जी, मेरा दिल को ऐसे हुआ, फिर मैंने उनको कहा कि नहीं भैया, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, आप टेंशन नहीं लो। तो 2-3 जेंट्स और खड़े थे। संगत जी, मैं थोड़ी सी बारिश में हुई, मैंने आसमान की तरफ देखा, तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे जवाब मिला, ऐसे जवाब मिला कि तू बस इंतज़ार कर। संगत जी, मैं कुर्बान जाऊं अपने बाबूजी पर कि 5 मिनट के बाद एक फ्रेश बिल्कुल टेम्पो आता है, जैसे किसी ने नया ही निकलवाया था। वहां पे लग गया वो टेम्पो, तो वो भैया दौड़ के गए कि आपको जम्मू तो नहीं जाना? उन्होंने कहा हाँ मुझे जाना। उन्होंने कहा ये सिस्टर अकेली हैं, इनको भी लेते जाइए प्लीज़। तो संगत जी, जैसे ही मैं टेम्पो में बैठी हूँ तो वो जेंट्स 4-5 और चढ़े हैं। आप यकीन मानिए कि 10:30-11 का रात का टाइम था, बारिश बेइंतहा हो रही थी और मैं अकेली, बाकी सिर्फ मतलब मेरा दिल इतना अंदर से डरा भी हुआ था, लेकिन एक तरफ से बहुत ऐसे जैसे शेर दिल कोई बैठा होता है ना, तो मैं थी कि कुछ नहीं होगा, माँ बाबूजी मेरे साथ है, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है, मेरे भाई हैं बजरंगबली, वो मेरे साथ हैं, तो मैं क्यों डरूं, तो गुरुजी मेरे संग हैं। तो मैं ऐसे बैठी, तो ऐसे मुझे दिल में आता कि इधर देख। संगत जी, मुझे ऐसे मैं किसको देखूं? देखा सामने मैंने डैशबोर्ड पे, तो ड्राइवर ने गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप लगा के रखा हुआ था। संगत जी, ऐसे जैसे चेयर पे बैठे हैं, दोनों हाथ रख के ऐसे, और मुझे देख रहे हैं सामने, बिल्कुल मतलब चेयर पे बैठे हुए मुझे देख रहे हैं ऐसे। इतना खूबसूरत स्वरूप था गुरुजी का, मैं ऐसे हैरान हो गई। तो वो ड्राइवर दूसरे बंदे को कह रहा था, मैंने आना नहीं था यार, इतनी बारिश थी, को किसने गाड़ी निकालनी थी 10:30 बजे, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत तंग कर दिया कि आप अभी घर पहुंचो। मैं जम्मू रहता हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों मजबूरी में निकलना पड़ा। तो जब मेरी संगत जी उस पर आवाज नजर गई, मैं कुर्बान जाऊं गुरुजी पर, जब जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा, भैया ये आप नहीं आए हो, ये गुरुजी ने भेजा आपको, क्योंकि उनको पता था मेरी बेटी अकेली खड़ी है, उसको घर जाना है। देखिए संगत जी, कितना मतलब, मैं कहती हूँ शायद मेरे अब्बू जिंदा होते तो वो भी शायद आनाकानी करते कि वहीं कहीं रह जा रात को, लेकिन गुरुजी ने ऐसी गाड़ी भेजी कि मतलब खुद आए लेने के लिए मुझे, क्योंकि उनको पता था जब ये थोड़ी सी देर कहीं हो जाती है या अंधेरा हो जाता है तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है कि अब मैं क्या करूंगी। तो संगत जी, गुरु जी को जब मैंने बैठे हुए देखा, फिर मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया ये आप नहीं आया, आपको गुरुजी ने भेजा है, मैं उनकी बड़ी प्यारी बच्ची हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए वो खुद आए हैं। तो उन्होंने ही भेजा। वो हंसने लगे, कहने लगे शायद क्योंकि मैं उनका आने का, शायद बारिश बहुत थी तो कोई भी गाड़ी कटरा से नहीं जम्मू की तरफ आ रही थी, तो वो कहते कि उन्होंने मुझे, मेरी वाइफ ने जबरदस्ती बुलाया है कि आपको अभी जम्मू आना है। तो मैंने कहा ये सब गुरुजी करने वाले हैं, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, मैं कुर्बान जाऊं आप पर, मेरी जिंदगी आप पर कुर्बान है मेरे गुरुजी। जिन जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में मुझे गुरुजी ने संभाला है, आज अगर मैं जिंदा हूँ, मैं अपने गुरुपा की कृपा से जिंदा हूँ। संगत जी, कई बार मुझ पर अब भी लोग इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कि मेरी मरने तक की हालत हो जाती है, लेकिन गुरुजी मुझे फिर उठाते हैं, उठ, अपना दिल ना छोड़ना, तू विश्वास तोड़ेगी तो रह जाएगी। गुरुजी फिर मेरे उस विश्वास को मजबूत करते हैं और मुझे अपने सामने बिठा देते हैं कि चलो अब आओ हम भजन करें, गाने गाएं और बातें करें। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू बाबूजी, मेरी जान हो आप। संगत जी, रात को मैं पहुंची आगे, तो हमारे मतलब मुझे घर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जब मैं उतरी तो मैंने 2 फूल लिए, मैं माता के मंदिर से मेरे बैग में फूल भी पड़े हुए थे, वहां ले गई थी, तो मैंने 2 फूल गुरुजी के चरणों में रखे। मैंने कहा पहले मुझे गुरुजी का शुक्राना करने दो, जिनकी वजह से मैं सेफ। और जब मैं आ रही थी संगत जी सफर में, पहले जब मुझे गुरुजी पर नजर नहीं पड़ी थी, मैं दिल में बहुत डरी हुई थी कि खाली जेंट्स 5-7 बैठे हैं, मैं अकेली हूँ। आजकल हालात बहुत खराब हैं बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। बाहर हम कुछ भी सुनते हैं तो डर लगता है अब निकलने में, लेकिन जैसे ही मुझे गुरुजी की तरफ, माँ दुर्गा की तरफ ध्यान जाता है तो मेरा दिल मजबूत हो जाता है कि नहीं, कुछ नहीं होगा। तू अगर आग में भी छलांग लगा देगी, गुरुजी वहां से भी निकाल के ले आएंगे, उस आग को भी ठंडा कर देंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा का बखान हम नहीं कर सकते हैं। ये शुक्राना मैं मतलब 1-1.5 महीने बाद शेयर कर रही हूँ
क्योंकि मुझे इंतजार था। मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ कि बाकी वाले शुक्राना कुछ मैं भूल गई हूँ, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए जो साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए मुझे। पिछले 15-20 दिन पहले गुरु जी ने जोत में शिव जी के रूप में दर्शन दिए। इतना बड़ा शुक्राना कि जब भी मेरा दिल डहने लगता है या मेरा दिल थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है और मैं दिल को ऐसा हारा हुआ महसूस करने लगती हूँ संगत जी, तो गुरु जी मुझे जोत में कभी गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी शिव जी के रूप में दर्शन देते हैं, कभी तितली बन के आ जाते हैं, कभी कबूतर बन के आते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबूजी। कभी जा रही होती हूँ बहुत उदास, पैदल चल रही होती हूँ तो मेरे पास से गाड़ी निकलती है, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैं क्या क्या इनकी कौन सी तारीफ है जो मैं कर सकती हूँ, जो हम कर सकते हैं इनका शुक्राना। संगत जी, इनका कोई शुक्राना हम अदा ही नहीं कर सकते। अभी मुझे पिछले हफ्ते में नाग मंदिर गई थी, यहाँ पे स्वांखा एक जगह पड़ती है, वहाँ नाग मंदिर दर्शन के लिए मुझे था जाना। मैं वहाँ गई और संगत जी यकीन मानिए, जिस बस में मैं बैठी थी उसके साथ से गाड़ी होते हुए गुजरी और आधे रास्ते तक वो साथ ही रही जिसमें लिखा हुआ था जय गुरु जी। सॉरी। मैं गुरु जी का नाम लेते ही या उन पर नजर पड़ते ही बहुत जज्बाती, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ संगत जी। क्योंकि देखिए ना, जो चीज हम सोच ही नहीं सकते वो चमत्कार गुरु जी साक्षात दिखाते हैं। और आज सुबह का गुरु जी ने मुझे गणपति हमारे आए हुए हैं घर पे, छोटे से गणपति मैंने लाए हुए हैं, छोटे बच्चे के रूप में। मैंने अपने बच्चे के रूप में गणपति हैं मेरे पास बैठे हुए। मैं सुबह यहाँ हमारे मोहल्ले में किसी ने पंडाल लगाया है तो मैं पूजा करके गई चक्कर लगाने। जैसे कुछ हुआ कि जा वहां पे माथा टेक के आ, तो मैं फूल लेके गई। यकीन मानिए संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने गणपति के रूप में आशीर्वाद दिया। मैंने पहले गणपति के फूल चढ़ाए तो माथा टेका, एक केला उनके हाथ पे रखा तो आ गई। फिर मुझे आवाज आती है कि वापस आ, जो फूल तूने लिफाफे में लिए हैं वो भी चढ़ा। मतलब मैंने वहां से फूल लिए थे तो मैंने कहा था मैं वो कहीं जाना था मुझे मंदिर के लिए, उनमें से वो फूल मैंने नहीं रखे थे गणपति को, तो मुझे उन्होंने वापस बुलाया। और संगत जी वो 2 फूल उठाए, मैंने उन दोनों चरणों में फूल रखे, माथा टेका। तो मैं हंसी, मैंने कहा अब हो गया ना पूरा हिसाब, अब मैं चलूं। तो संगत जी मुझे वहां ऐसे रुकने को मन किया, मैं खड़ी रही तो एक पाँव से उनके फूल गिरा तो वो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया और हुआ कि ये फूल ले जाके घर पे गणपति पे चढ़ा। देखिए संगत जी, गुरु जी का ऐसा चमत्कार कि, और इस दौर में इंटरनेट के, साइंस के इस दौर में गुरु जी के ऐसे चमत्कार हैं जो मैं कहती हूँ शायद सदियों पहले लोगों के साथ हुआ करते थे संगत जी। अभी मैंने पिछले कोई 15-20 दिन पहले की बात है, गुरुजी की जहाँ पे गद्दी लगा रखी है, अभी उनकी गरीब बेटी हूँ वो, लेकिन मेरे गुरुजी वो महाराज हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो अपनी गरीब बेटियों के साथ ज्यादा लगा, मतलब इज्जत मान रख लेते हैं वो अपनी बच्ची का। उस गद्दी पे मुझे गुरुजी ने संगत जी हर रूप में दर्शन दिए। पीछे जैसे मतलब गद्दी का वो जो मैंने लगाया हुआ है, उनको कपड़ा डाला, आज तो वाइट डाला है मैंने, तब मैंने उनको चोले का रेड डाला हुआ था। तो संगत जी उस रेड में वो जरी का कपड़ा वो ऐसे इकट्ठा हुआ था कि उसमें गुरुजी का हर रूप नजर आ रहा था। गुरुजी बैठे हुए हैं चेयर पर और ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी एक तरफ खड़े हैं, वो लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। गुरुजी ऐसे पीठ करके खड़े हैं, गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं और बहुत से लोग उनके घुटनों पे सर रख के बैठे हुए हैं। मतलब कि गुरुजी ने एक ही अपने सिंहासन पर मुझे 10-12 किस्म के दर्शन अपने दिए। संगत जी शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबुल। हो मेरे बाबुल, आपका शुक्राना ही शुक्राना है, आपका प्रेशियस वाला शुक्राना है मेरी जान, मैं कुर्बान जाऊं आप पे। संगत जी गुरुजी ने ऐसे, मतलब पिछले दिनों में फिर बीमार रही और मैं रोती थी कि मुझे बाबूजी मुझे क्या हो गया है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ।
तो पता नहीं किसी ने शायद कुछ ऐसी काली क्रिया की हुई थी कि मेरी जान पर ही वार था। लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं तुझे गिरने दूंगा क्या, मैं बैठा हूं ना, बस तुझे किसी को कुछ नहीं कहना, तू उनको माफ कर। एक दिन गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं जानता हूं पुत्र तेरे पर कितना जुल्म हो रहा है या कितना जुल्म हुआ है, लेकिन मैं हूं ना, तू माफ कर दे। जब तक तू नहीं माफ करेगी मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो भूल ही जाती हूँ संगत जी, अगर मुझे कोई रात को थप्पड़ भी मारता है मैं सुबह भूल जाती हूँ कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है, क्योंकि वो थप्पड़ मेरे गुरुजी याद रखते हैं। मुझे दिया हुआ वो धक्का मेरा गुरुजी देखते हैं, मुझे याद नहीं रहता और ना ही मैं रखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ बाबूजी। और मैं भूल गई हूँ उन लोगों को, भूलना चाहती हूँ जिन्होंने धोखे दिए, धक्के मारे, क्योंकि आपने याद रखा है और आपने याद रखना है कि आपकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है बाबूजी, और क्या क्या कर रहे हैं लोग। संगत जी, इस दौर में अपने खून के रिश्ते भी लोगों को तो क्या संगत जी, अपने खून के रिश्ते ही जो हैं वो इंसान को आग के दरिया में गिराते हैं। लेकिन जब वो मालिक हाथ थामता है वो उस आग को भी ठंडा बर्फ करके रख देता है। संगत जी, मैं अपने गुरु पा का हर कदम शुक्राना अदा करती हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ उनसे कि मैं वो इसी गलत फहमी में मैं थोड़ा लेट हो गई शुक्राना शेयर करने में, क्योंकि मुझे इंतज़ार था कि वो आंटी मेरा शुक्राने आगे वाले शेयर करें तो फिर मैं और उनको भेजूं। फिर उनको मैंने आज फ़ोन किया, अभी बाबूजी कह रहे थे शुक्राना कर, कल भी मैसेज आया था शुक्राना कर, लेकिन मेरी इतनी दौड़ लगी हुई थी, कभी मंदिर, कभी दरगाह, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी। कान पकड़ती हूँ बाबूजी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अरे क्यों करूँ शुक्राना भी मैं, आप मेरे बाबूजी हो ना, देर सवेर हो जाती है ना बच्चों को, तो माफ़ कर दें गुरुजी, माफ़ कर दें मेरे बाबू। देखो ये भी बहुत ज़रूरी है कि दुनिया को ये बताना कि गुरुजी हमारी जान तक कैसे बख्शते हैं, मौत के मुंह से संगत जी निकाल के ले आते हैं। इस वक्त मैं सामने बैठी हूँ और गुरुजी के जो स्वरूप मेरे पास है उसके पीछे वो जो मैंने चोला जैसा लगा रखा है उसके ऊपर 2 कबूतर बन रहे हैं, एक इस तरफ बैठा है, एक इस तरफ बैठा है, और एक तरफ नाग बन रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मतलब एक कबूतर की जोड़ी और एक तरफ नाग बन रहा है उस चोले पर। संगत जी, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, मुझे साक्षात दर्शन देते हैं बाबूजी, साक्षात। वो देखिए ना, ऐसे दर्शन हो रहे हैं संगत जी जैसे कोई नाग बैठा है। मैं कुर्बान जाऊं गुरुजी, कुर्बान जाऊं मेरे मालिक, कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे बाबा। तेरे इन चमत्कारों को, आपके इन करिश्मों को गुरुजी इस दुनिया को कैसे दिखाऊं तो कैसे पहुंचाऊं। संगत जी, गुरुजी को पसंद नहीं है कि उनके ये करिश्मे फ़ोटो खींच के शेयर करें। कुछ चीज़ें बाबूजी की पर्दे नहीं रहें, तो देखिए वो हमारा इतना पर्दा करते हैं तो क्या हम उनका पर्दा नहीं रख सकते? हमें भी उनका पर्दा रखना है। हमें वो जो चमत्कारी दर्शन हमें देते हैं उनकी क्लिक करके हमें कभी भी वो जो है शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी का एक पर्दा होता है। हाँ, हम वो शेयर कर सकते हैं, वो उनके करिश्मे, वो चमत्कार। जैसे कि मुझे गाड़ी मिली, रास्ते में कहीं कोई मुसीबत होती है, मैं खड़ी होती हूँ, कोई गाड़ी नहीं मिल रही होती है, या कुछ कहीं पैसों की तंगी बहुत हो जाती है, क्योंकि अर्निंग का मेरा कोई जरिया ही नहीं है, गुरुजी ही मुझे कहीं ना कहीं से किसी से हेल्प दिला देते हैं। तो बहुत तंगी होती है तो गुरुजी ऐसा करिश्मा दिखाते हैं जहाँ से मतलब सोचा नहीं होता, वहां से कोई ना कोई मदद कर देता है। तो मैं कुर्बान जाऊं, शुक्रिया, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। जो अभी मुझे दिखा रहे हैं उसका भी शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने पहले दिखाया, जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आपने करना है, और जो आपने कहा है कि मैं तेरे लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूँ कि दोबारा तुझे कोई ठोकर ना दे सके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, प्रेशियस वाला शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरी हर सांस का शुक्राना गुरुजी, मेरी हर धड़कन का शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना शायद अदा ही नहीं कर पा रही हूँ ढंग से जो बनता है, लेकिन ये भी सच है गुरुजी कि वो शुक्राना हम अदा कर ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर जो आपका बनता है। जो आपके लिए शुक्राना करना, इस दुनिया के कोने कोने से आपका शुक्राना आना बनता है और कर रही है दुनिया, पूरी दुनिया आपका शुक्राना कर रही है गुरुजी, आपकी महिमा गा रही है। लेकिन फिर भी वो एक खलिश सी दिल में रहती है कि वो शुक्राना नहीं, हम वो लफ्ज़ कौन सा आए जिससे उनका शुक्राना अदा हो। वो लफ्ज़ ही ज़ुबान पर नहीं आ रहा गुरुजी, वो लफ्ज़ कहीं मिल ही नहीं रहा जिससे मैं कहूँ कि हाँ आज थोड़ी तसल्ली हुई है, हमने गुरुजी का शुक्राना कर दिया। वो हम अदा नहीं कर सकते मेरे मालिक। वो कर्ज मरते दम तक हमारे दिलों पर रहेगा कि वो एक कर्ज है जो कि हम आपका शुक्राना नहीं कर पा रहे, वैसा वाला। संगत जी, गुरुजी ने हमारी जिंदगियां हमको लौटाई हैं, मौत के मुंह से लाया है खींच के, तो वो कौन सा शुक्राना होगा जो हम इनको अदा करेंगे। ये तो हम जुबान से कह रहे हैं, पता नहीं दिल से भी निकलता है कि नहीं। गुरुजी माफ करें, माफी दें अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने सभी बच्चों को खुश रखना बाबूजी, अपनी सब बेटियों को खुश रखें, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें। जो बच्चे आपके पास अपनी झोलियां फैला के आते हैं बाबूजी, सबकी झोलियां भरना, सबकी झोलियां भरना, सबको सुख देना मेरे गुरुजी, हर किसी को मुसीबत से निकालना मेरे बाबूजी। आपके मंदिरों की वो रौनक ता कयामत ऐसे ही बनी रहे। आपके मंदिरों की वो रौनक दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी आपके मंदिर हैं गुरुजी, आपके मंदिरों की वो रौनक ता कयामत जिंदा रहे। मैं शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, अपने गुरुजी का, अपनी माँ दुर्गा का, जो पल पल मेरी जान बचा रहे हैं, जो पल पल मुझे काले जादू से बचा रहे हैं। संगत जी, एक ऐसा तावीज़ मेरे घर से निकला जो 1 साल से मेरे अंदर था, मुझे किसी ने दिया हुआ था, तो फिर मैंने वो गले से उतार के रख दिया था। मुझे बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर के अंदर तुझे किसी ने दिया, वो तावीज़ निकाल के फेंक। मैंने कोना कोना छान मारा संगत जी, एक एक छोटे छोटे हिस्से में देखा, हर चीज़ में देखा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मैं तो ढूंढ चुकी, अपनी तरफ से तो मैंने सब कुछ निकाल दिया, लेकिन अब आप देखिए, आपकी नज़र जानी जहान है, जो आपको नज़र आता है वो जाहिर करें। तो संगत जी, 2 दिन बाद ऐसे ही मैंने वो ड्रॉर खोला, आप यकीन मानिए जहां पे मैंने कोई 25 बार देखा था, उसी जगह पे मैंने छोटे छोटे मतलब फोटोग्राफ्स हैं मेरे बच्चों के, मेरे पासपोर्ट साइज छोटी सी डब्बी एक रखी हुई है मैंने ड्रॉर में, उस डब्बी को मैंने 10 बार खोला है। उसी डब्बी में कुदरती मैं कुछ ढूंढती हूँ, उस डब्बी का ढक्कन अपने आप खुल गया मेरा हाथ लगने से, और मेरा हाथ जाता है उस डब्बी के अंदर, तो वो मैं तावीज को ऐसे ऐसे मरोड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये मेरे हाथ में, मैं ये क्या कर रही हूँ हाथ को, ये मेरे हाथ में गोल सी क्या चीज आई है कि मैं इसको दबा के देख रही हूँ। जब मैंने ऐसे देखा हाथ में लेके, तो मेरे हाथ में वो तावीज था। मैं कुर्बान जाऊं गुरुजी, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं संगत जी जो अनबिलीवेबल हैं कि मैं हैरान हो गई कि उस डब्बी में मैंने 10 बार फोटो निकाले होंगे, चेक किया होगा, वो तावीज मुझे नजर नहीं आता था उसमें। और कुदरती उस दिन मेरा हाथ लगता है, वो डब्बी का अपने आप ही ढक्कन खुल गया और मेरा हाथ उसमें जाके, तो मैं उन फोटोओं के नीचे ऐसे ऐसे जैसे कोई मतलब के तलाश करता है ना कोई चीज, तो ऐसे करते करते मैं खुद उसको ऐसे हाथ से मल रही हूँ उसको कि और मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे हाथ में क्या चीज है जिसको मैं मल रही हूँ। तो मैंने ध्यान से देखा तो वो तावीज था। मैं कुर्बान जाऊं अपने गुरुजी पर। वो तावीज मैंने अंदर से निकाला, बाहर फेंका, उसको फिर मैंने किसी चीज में डाल के रखा कि मैं उसको जल प्रवाह कर दूंगी। संगत जी, ये चमत्कार कौन कर सकता है सिवाय उस रब के, सिवाय मेरे उस रब के। वो रब ही तो हैं, वो रब ही हैं जो हमारी जिंदगियों में आए थे, लेकिन हमने उनकी उतनी कदर नहीं की। मैं तो उनके चरणों तक पहुंच ही नहीं पाई तब, ताक़यामत ये एक दिल में खलिश रह जाएगी। गुरुजी,
शुक्राना आपका मेरे मालिक, शुक्राना है। बहुत से छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है संगत जी। 1.5-2 महीने से ऐसे ऐसे चमत्कार गुरु जी ने दिखाए, ऐसी ऐसी चीजें अंदर से निकलवाई जहाँ सॉरी मेरा गला खराब है संगत जी, कि जहां से मैं 10 बार हाथ लगा चुकी थी, चीज नहीं दिखती थी, लेकिन गुरुजी वहां हाथ ऐसे डलवाते थे मेरा पकड़ के, और मैं सोचती थी ये मैं क्या ढूंढ रही हूँ, यहाँ से ये क्या निकल रहा है, तो ऐसे वो चीज मेरे हाथ में आ जाती थी संगत जी। इससे बड़े और क्या चमत्कार होंगे कि मैं तो हैरान हूं, मैं कुर्बान जाऊं गुरु जी। ता क्यामत तुहाडियां लाटां लगियां रवन गुरु जी, ता क्यामत तुहाडियां रौनकां लगियां रवन, ता क्यामत तुहाडे मंदिरां दीयां रौनकां कायम रवन गुरु जी। मैं कुर्बान जाऊं तुहाडे पर संगत जी। मैं तो बस हूं ही इन्हीं के सहारे, मैंने सब कुछ अपना इन पर कुर्बान कर दिया, अपने गुरुपा पर, अपनी माँ दुर्गा पर कुर्बान है मेरी जिंदगी, मेरा घर परिवार सब कुछ। बस अब मैंने इनके चरण पकड़े हैं, इन्हीं की, वो कहते हैं ना, इन्हीं का दर्द पकड़ लिया मैंने। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बेवफा दुनिया, बेवफा लोग, बेवफा औलाद, बेवफा रिश्ते, सिर्फ एक ही रिश्ता सच्चा है संगत जी, उस रब का। हर रिश्ता इंसान की जिंदगी में धोखा दे जाता है संगत जी। जो मेरी पूरी जिंदगी भर का एक्सपीरियंस रहा, जिंदगी में आप जिसको अपना खून भी दोगे, वो रिश्ता 1 सेकंड नहीं लगाएगा नजर को सफेद करने में। पहचानते ही नहीं फिर लोग क्या, अपने ही रिश्ते। हम अपनी औलाद को 9 महीने अपना खून से सींचते हैं, और आज देखिए वो औलाद हमको पहचानती ही नहीं। क्यों? क्योंकि माँ के पास पैसे नहीं हैं, माँ को फाके लगते हैं, औलाद छोड़ के चली गई बाप के पास। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे मेरे हर रिश्ते की सच्चाई से आगाह करने का शुक्राना, इस दुनिया के हर रिश्ते की सच्चाई से आगाह करने का शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं किसी धोखे में नहीं रहूंगी। लेकिन फिर ये लोग वशीकरण करते हैं कि कोई हमसे बात करे, कोई हमसे रिश्ता रखे, फिर उसको तबाह करते हैं। बहुत गंदी दुनिया है संगत जी, बहुत गंदी दुनिया है। पनाह मांगो इस दुनिया से, और उस गुरु जी से अरदास लगाओ कि हमें इस दुनिया से आज़ादी दे दें, हमें अपने चरणों में ले लें, हमसे ऐसे काम करवाएं कि ता क़यामत लोग याद रखें। अगर हम वो कहते हैं ना, हर आँख नम होवे जदू दुनिया तू जावा, कि हर आँख नम होनी चाहिए जब हम इस दुनिया से जाएं, हर वो आँख नम हो जिसके लिए हमने भला किया हो। बाबूजी ऐसे काम करवाएं कि हर किसी के दिल को ठंडक पहुंचा के जाएं, ताकि कल को अगर भूले भटके किसी को हमारी याद आती है संगत जी, तो उसकी आंखों में आंसू हों कि काश वो बंदा जिंदा होता तो उसने उस वक्त मेरी मदद की थी। हमें गुरु जी की बहुत अच्छी संगत बनना चाहिए संगत जी। इसमें कहने की कोई, बेशक कहने की बात नहीं कि गुरु जी की संगत अच्छी नहीं। जो गुरु जी की संगत है, जो गुरु जी की संगत है, ओरिजिनल संगत जिसको कहते हैं ना, वो सभी बहुत अच्छे हैं। वो दिल से गुरु जी की और गुरु जी की संगत की सेवा करते हैं, और उनसे गुरु जी बहुत खुश होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे पाक काम करें, ऐसे अच्छे काम करें कि हम गुरु जी की गुड लिस्ट में रहें, उनके उन संगत की लिस्ट में रहें जो उनकी मुट्ठी भर संगत है। हमें उनके हर वचन, उनके हर कदम पे कदम रखना चाहिए। हम उनके कदम पे कदम तो नहीं रख सकते, लेकिन जो रास्ते से वो गुजरे हैं हमें भी उन्हीं रास्तों पे चलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है संगत जी, कांटों पर चलना पड़ता है। और यूं समझना कि मैं भी कांटों पर ही चल रही हूँ, एक अकेली, और गुरु जी का साथ है। लेकिन जहाँ रब का साथ है, उस 2 जहाँ के मालिक का साथ है, फिर मुझे इन लोगों की साथ की या इनकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, गुरु जी की संगत बहुत अच्छी संगत, उनसे जुड़ने का बहुत शौक़ है मुझे, कि कहीं से मुझे गुरु जी की ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे संगत मिले जिनसे मैं बातें करूं, गुरु जी की तारीफ़ें करूं, उनके शुक्राने करूं, उनकी बातें बताऊं, उनके कृपा बताऊं, उनके एहसान बताऊं, उनका हर किया गया शुक्राना, उनका हर दिखाया गया चमत्कार बताऊं। बहुत
इस दिल को इस चीज़ की इच्छा है कि ऐसी संगत से मुलाकात हो। अभी भी गुरुजी मुझे ये ऐसे लग रहा है उनके चोले पर जैसे दो नाग बैठे हुए हैं। संगत जी कुर्बान जाऊं गुरुजी, साक्षात तो बैठे हैं इस गरीब बच्ची के घर में, और क्या चाहिए। एक महाराज जिनकी इतनी शान और शौकत है, जो त्रिलोकी के मालिक हैं, ये महारानी जो त्रिलोकी की मालिक हैं, वो इस गरीब बच्ची के घर में उस अपने आंचल में लेके बैठी हैं उस बच्ची को। तो इस दुनिया का क्या लालच करना जो है ही बेवफा। हर किसी के साथ अच्छा करना गुरुजी को बहुत पसंद है। और संगत जी हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। हम अगर खुद रोते हुए किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आएं, उससे बड़ा तोहफा, उससे बड़ा शुक्राना हमारे गुरुजी का और कोई नहीं, कि हम उनकी संगत रोते हुओं को हंसाएं, उजड़े हुओं को बसाएं। यही गुरुजी की शुक्राना है, यही गुरुजी का शुक्राना है, यही उनका बताया हुआ रास्ता है। आज का ये सत्संग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, इसको विराम देती हूँ और गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर आगे वो शेयर नहीं भी होंगे, फिर भी मैं छोटे छोटे चमत्कार, आपके छोटे छोटे शुक्राना शेयर करती रहूँगी। थैंक यू बाबू जी, आई लव यू टू मच, आई लव यू टू मच मेरे गुरुजी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्राना, आपका प्रेशियस वाला शुक्राना मेरी जान, मेरे मालिक में कुर्बान जाऊं। संगत जी बोलने में, कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं भी आपकी एक अदना सी बहन हूँ, मुझे भी स्वीकार करना और मेरे शुक्राने को भी गुरुजी स्वीकार करना, और अपनी संगत से मुझे भी स्वीकार करवाना। मुझे अपनी बहुत अच्छी संगत से मिलाना गुरुजी, ऐसी संगतों से मिलाओ कि बस दिल को ठंडक रहे। आपके लिए कुछ करूं, करना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अपने चरणों में ले लो मेरा बाबुल। संगत जी माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो, कुछ कह गई हूँ या कुछ कहने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना बाबू जी, माफ़ करना संगत जी। तो यहीं पे मैं अपने इस शुक्राना को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इंशाल्लाह आगे भी शेयर करती रहूँगी गुरुजी की सहायता से, गुरुजी की कृपा से, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं मुश्किलों से घिरी हूँ और गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है। वो उंगली पकड़ के मुझे उन मुश्किलों से खींच के ठंडी जगह बिठाते हैं कि यहाँ पे बैठ। वो मुझे कभी भी जलने नहीं देते, मेरे दिल को जलने नहीं देते। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा डॉली आंटी से ये निवेदन है कि मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ डॉली आंटी, कि आप मेरा सत्संग साथ साथ ही शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे और भी कई चमत्कार होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।